तो सबने अच्छे से नहीं किया, गुणिका सैरो ने। मैम। हाँ सही राम। तो मैं आपकी स्कोर बताऊं क्या आप लोगों को पता है? मैम मैम पता है। किस चीज के? हाँ, कल जो आपने मैम अ, पता है, मैम पता है। मैम पता है। अच्छा पता है तो ठीक है, यस मैम। आप नहीं जाना चाह रहे हो तो रहने दो, ठीक है। बताइए तो फिर क्यों बताना है ना। अच्छा प्रणव ने आपने बनाया है क्या? यस मैम, मैम मैं अभी सबको मेल के थ्रू सेंड कर रहा हूँ। हाँ मैम हाँ आधी बन गई है, बाकी मैं सैटरडे तक बन जाएगी, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना सीखने में तो। ओके। मैम भेज दिया मैंने सबको मेल के थ्रू। किस पे भेजा है? चैट। मैम मेल पे आया मैम होगा। एक बार मेल पर भेज दिया है, मेल पे नहीं, इस पे ओके चैट पे मैम, भेजो चैट ना। पर भी में एक बार भेजना भेज। था ना। चैट पे भेज दो, मैं स्टॉप कर रही हूँ प्रेजेंटिंग, तुम करके कर दो। रामा ने किया था ना कल। हाँ मैम आ भेज गया दिया मैंने। आ गया आ गया। टाइमिंग कितने क्वेश्चन है? मैम 10 सवाल है। हाँ तो 10 मिनट है, ठीक है, 12 तक। यस मैम। करो सभी लोग, स्टार्ट। प्रश्न निर्माण करें, शब्द के लिए प्रश्न निर्माण करें, सही विकल्प चुने। अच्छा वेरी गुड। मैम हाँ मैम नेम हिंदी में डालना है या इंग्लिश में? किसी में भी डाल सकते इसमें लिख सकते हो आप। हैं मैम, किसी में भी लिख सकते हैं। हाँ और क्या, ये अच्छा बनाया है, मेरे को ये वाला सीखना है, चूज वाला ये नहीं आता मेरे को, कैसे किया है प्रणव? मैम उसमें ऑप्शन होता है। मैम उसमें बहुत सारे टाइप के फॉर्म बनाने का ऑप्शन होता है, उसमें मैंने ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लिया। कौन सा ड्रॉ? मैम ड्रॉप डाउन। अच्छा ड्रॉप डाउन, ठीक, ओके। मैंने इसमें कभी नहीं बनाया, पर मुझे ये अच्छा लगता है। मैम वो प्रश्न निर्माण उसी का बनाना है जो कि थैंक यू मैम। हाँ उसने स्टार में दिया है, ठीक है, स्टार में दिया हुआ है, उसी का बनाना है। बहुत अच्छा ना है, ये एक प्रेजेंटेशन आपका है ना, ये इसमें नंबर है, ठीक है। रामा को मिल चुके हैं, ये आपका प्रेजेंटेशन, इसमें आ जाएगा सब्जेक्ट एनरिच है, इसके अंतर्गत आएगा, ये प्रेजेंटेशन है आपका। मैम मैंने आपको एडिटर की तरह कल ही ऐड कर लिया था, तो आप भी चाहें तो आप भी फॉर्म को खोल सकती हैं और किसी का भी रिजल्ट देख सकती हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। रामा यस मैम। अपने क्विज का आंसर बताना, ठीक है, यस मैम। सबको आंसर बता देना, नंबर बताने की होती है, ये लोग अपने आप पहचान जाएंगे। सबका ओपन हो गया है ना? यस मैम। मैम धन धन वृष्टया का क्या अर्थ होता है? धन वृष्टि नहीं जानते हो? धन की वर्षा, अच्छा। उसको विभक्ति से अर्थ निकालो। और इसके बाद में किसकी बारी है? सृष्टि की है कि हरीश की है? दोनों तैयार रहना। यस मैम। अच्छा है, हरीश ने क्या चुना है?
मैम कौन से सवाल का? प्रत्यय चुना है कि क्या चुना है आपने इसी में गूगल फॉर्म में? मैम मैंने संधि चुना था। अच्छा हाँ ठीक है। उपद तो हो गया, प्रश्न प्रमाण भी हो गया, शब्द रूप चुना है ना इसने, सृष्टि ने? यस मैम। हाँ ठीक है। चलो इन दोनों का हो जाए, इसके बाद और दूसरों की बारी आएगी। किसी को गूगल फॉर्म में नहीं बनाना आए तो फिर किस में कर सकते हैं? सबको आ जाना चाहिए वैसे तो, है ना? आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे 10 क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है, 10 से कम नहीं और 15 से ज्यादा नहीं। 7 हो गए हैं। किंजल्स रेस्पॉन्स रिसीव, अच्छा ओके, वेरी गुड। रामा का मिल गया। हरीश रेस्पॉन्स रिसीव, वेरी गुड। ध्यान से किया करो, जल्दी जल्दी कर देते हो। सृष्टि का भी हो गया टाइम से। नीले, नीले, यस मैम। हाँ ओपन हो गया आज तुम्हारा? मैम लिंक ही चेक कर रहा हूँ मैम, लिंक अभी उसने प्रणव ने जो मेल की थी मैं वो लिंक चेक कर रहा हूँ, लोड हो रही है मैम। मैंने चैट पर भी सेंड कर दिया। सेंड कर दी उसने। नीले की मम्मी पेरेंट्स से बात करूंगी मैं, क्या प्रॉब्लम है, चारा कैसे पड़ेगा ये? पर ना एक बार तो रिप्लेस कर दे, मैं अभी थोड़ा लेट ज्वाइन होता तो मेरे चैट में हरीश के आगे से आ रहा है। अच्छा ठीक है, कर दो भाई। प्रणव, प्रणव, हाँ ये रामा ने कर दिया है, चलो ओपन कर लो। संयुजा, संयुजा आई है? यस मैम। हाँ आपका ओपन हो गया? यस मैम। हाँ ठीक है। आज कौन है? ऋषभ नहीं आया? ऋषभ भी आया। ऋषभ, यस मैम। हाँ हो गया ओपन? यस मैम। मैम 10 ठीक। to 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं ना हाँ हाँ मैम 10 to 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं ना वो हाँ गूगल। हाँ 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 बिल्कुल कर सकते हैं। 10 से 15 के बीच में कर लो, 10 करो 15 करो। जैसे आप देखो प्रणव ने 10 किया है, ठीक है, मैंने बोल तो दिया 10 से कम नहीं करना है और 15 से ज्यादा नहीं करना। हाँ फिर है ना, जल्दी कर लो। नीले, नीले और संयुजा की बारी है फिर उसके बाद। मैम हाँ मैम कर रहा हूँ मैम, जल्दी कर रहा हूँ मैम। ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना है। सृष्टि के बाद में पहले बनाएगा हरीश, फिर सृष्टि। सृष्टि तुम बना रही हो पहले? एक दिन में 2 भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गूगल जब आपका फॉर्म तैयार हो जाए बताती जाना। मैम, पीपीटी या गूगल फॉर्म? जो भी आपकी इच्छा है। हाँ वेरी गुड, पीपीटी पे भी कर सकते हैं, गूगल फॉर्म पे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जिस पे हाँ मैम करने मेरी की। आधी पीपीटी बन गई और आधा गूगल फॉर्म बन गया। अच्छा तो दोनों एक जैसा ही बना रही हो क्या? मैम गूगल फॉर्म में तो क्वेश्चंस है और पीपीटी में मतलब वो समझाने का है। अच्छा समझाने का है। आयुषी का हो गया। देखो प्रणव रेस्पॉन्स बता रहा है किस किस का आ गया है। ये सब ध्यान से करना, उसमें 0 बटा सन्नाटा नंबर ले रहे हो। और गुणिका भी, गुणिका आई है कि नहीं? पिछली वाले पेपर में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से वो कट गया था। अच्छा इस वाले में अच्छा, जी जो जो है ना ये कर रहे हो ना आप लोग, वो ये लिंक है ना अपना, उसमें जो पर्सनल अपना है व्हाट्सएप, उस पर डालते जाना। ठीक है रामा?
रामा यस मैम। और ये प्रणव भी अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है ना संस्कृत का, यस मैम। उसमें डालते जाना, तो वहां पे सेव हो जाएगा, जैसे कभी नंबर देना है, कुछ करना है, ठीक है। मैम एक किसी का, मैम संजय का जो रिस्पांस आया है वो दूसरे ईमेल आईडी से आया है। अच्छा कोई बात नहीं है। क्यों संयोजा, पर संयोजा तो सी में है, स्कूल वाले से ही आई है ये तो। संयोजा यस मैम। आपका आपने मोबाइल पे कर रही हो कि अलग अलग डिवाइस पे कर रही हो क्या? यस मैम, मैं अलग से कर रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं है। हितेंद्र का भी आ गया, नीले का भी आ गया है, ठीक है, सबका हो गया। यहाँ पे 12 बच्चे हैं। यस मैम, मैम सबका आ गया है, बाकी मैम अब मैंने बंद भी कर दिया। ओके वेरी गुड। देखो टाइम से कर लिया ये सबने, है ना। उस दिन देर हो गई थी और किसी किसी के साथ प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो अब मैम हम, हाँ मैम मैं स्कोर सबका रिलीज कर दूं? मैम वैसे तो देख ही लिया होगा सबने। हाँ कर दो, उस पर कर दो, इनके ईमेल पर, मैम हम देख लिया ना। ईमेल पे कर दो रिलीज। क्या कह रही हो सृष्टि? हम कुछ नहीं। अच्छा आपके ईमेल पे भेज रहे हैं ना, आपको तो पता ही चल रहा है, ठीक है। मैम वो स्प्रेडशीट भी भेजनी है क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर? व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, वो नहीं, वो तो आपने मेरे पे भेजा है ना। प्रणव भी मेरे पे ही भेजेगा, मेरे ईमेल पर भेजेगा एक्सेल शीट वाला, ठीक है प्रणव। यस मैम। हाँ मुझे करना अपना एक्सेल शीट वाला सबका, अभी रामा ने भेजा था मुझे, देख लिया है मैंने। चलो अब ये हम पढ़ते हैं आगे, थोड़ा हमारा रह गया था, फिर प्रश्नाभ्यास करेंगे। सृष्टि पढ़ो बेटा, दिख रहा है आपको? नो मैम। नो मैम। मैंने प्रेजेंट नहीं किया है क्या? ओके नो ओके, हाँ वो उसने किया था ना अभी, ठीक। अच्छा ये बताओ, आप लोगों में से किसी को उसमें पार्टिसिपेट करना है वाद विवाद में? प्रणव का तो मुझे पता चला, क्योंकि मुझे मैम को बताना है। हम कौन सी मैम को? वाद विवाद डिबेट मैम ने डाला है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर, शालिनी मैम ने, पढ़ा नहीं आपने? मैंने लेकिन भी हम डाला था। संस्कृत वाले हैं ना। है हाँ हम तो संस्कृत वाले हैं ना। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि उसमें ले नहीं सकते, ये तो इस वो डिबेट मतलब एक्टिविटी है, हिंदी एक्टिविटी, उसमें ऐसा जरूरी, ऐसा कहाँ लिखा है कि संस्कृत वाले नहीं ले सकते? इसलिए तो मैंने डाला था आपके उस पे कि आप लोग भी ले सकते हैं, आप इच्छुक हो तो मैं बता दूं उनको वो कब लेने वाली हैं। मैम मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है। करना है, किसमें करना है, पक्ष में मेरे उसमें लिख देना, ठीक है। तो मैं शालिनी मैम से बात कर लूंगी, जिसको भी लेना है पार्टिसिपेट करना है, आप पर्सनल जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल देना बस, ठीक है। प्रणव आप ले रहे हैं ना? मैम पता नहीं, मैम बताता हूँ, मैंने लैंग्वेज के चक्कर में बस। लैंग्वेज, अच्छा लैंग्वेज तो उसमें लिखा ना हिंदी, ठीक है। आप वो मैम आपने फॉरवर्ड किया तो मुझे लगा कि नहीं, संस्कृत मैंने का इसलिए किया कि आपने पढ़ा है कि नहीं, ध्यान दिया है कि नहीं,
ठीक है। यस मैम। हाँ चलो अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं। एक मिनट में पढ़ो। आप तो दिख रहा है ना ऋषभ? ऋषभ तुमको दिख रहा है? अभी तो बोल रहा था कि नहीं दिख रहा है। यस मैम। यस मैम दिख रहा है? हाँ पढ़ो। ऋषभ पढ़ोगे? पढ़ो। चलो यहीं से पढ़ो। हाँ पढ़ सृष्टि। धर्म सिद्धे धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम् कुकुर सुकर सर्प नकुलादि स्थलचरः मत्स्य कच्छप मकर प्रभृत्याः जलचराश्च अपि रक्षणीयाः यतः ते स्थलमलानाम् अपनोदिनः जलमलानाम् अपहारेणश्च प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इत्यत्र नास्ति संशयः। ठीक। इसमें बताया गया है, ये तो मैंने बताया ही था कि धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। अंगीकृत में कौन सा प्रत्यय है? अंगीकृतम बताओ। कत। कत प्रत्यय है। हाँ ठीक। तो कुकुर जानते हैं आप, स्वान को कहते हैं। सूकर भी जानते हैं हम, बराह को कहते हैं। ठीक है। कुत्ते, सुअर। हाँ। और सर्प किसको कहते हैं? सर्प का समानार्थी नाग। हाँ नाग भी कह सकते हैं, विषधर भी कह सकते हैं, भुजंग भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। नकुल, नकुली है। नकुल आदि स्थल चराहा, जो पृथ्वी, स्थल माने पृथ्वी, पृथ्वी पर विचरण करने वाले जो ये कुत्ते, सुअर, सांप और नेवला। नकुला माने नेवला आदि जो पृथ्वी पर विचरण करने वाले थलचर हैं। थलचर भी बोलते हैं इसको, है ना। स्थलचर मतलब थलचर। एक तो होता है जलचर, एक थलचर होता है, एक खेचर होता है। खेचर किसको कहते हैं बताना? वायु में उड़ने वाले को। हाँ आकाश में। ठीक है। वायु में नहीं कहो। खे माने आकाश, आकाश में जो विचरण करने वाले होते हैं वो खेचर होते हैं। और स्थल माने जमीन पर विचरण करने वाले होते हैं वो थलचर कहलाते हैं। और जो पानी में विचरण करने वाले होते हैं जैसे मछली, कछुआ, मगर आदि, ये जलचर कहलाते हैं। तो ये सभी हमारे द्वारा रक्षा करने योग्य हैं। ठीक है। कुकर, कुत्ता, सुअर, सर्प, नेवला, है ना, आदि पृथ्वी पर विचरण करने वाले, और मछली, कछुआ, मगर आदि जलचर मतलब जल में विचरण करने वाले जीवों की रक्षा की जानी चाहिए। क्योंकि ते माने वे, है ना। किसके लिए आया है ते? ते इति सर्वनाम पदम के विप्रक्तम, बताओ। प्राणीभ्य, प्राणीभ्य। ठीक है। ये प्राणी कहलाते हैं, सब प्राणियों के लिए आया है सभी। पशु, पशुभ्य भी कह सकते हैं हम। पशु मतलब कोई भी हो सकता है, पशु, पक्षी, जीव सब आ जाते हैं उसमें। क्योंकि वे प्राणी स्थल, जब पृथ्वी पर जो गंदगी है, मल मल्ला गंदगी को अपनो देना मतलब दूर करने वाले, अपनो देना दूर करने के लिए, जल की गंदगी को दूर करने के लिए, ठीक है, बने हुए हैं। जमीन की गंदगी को दूर करने के लिए, और आकाश की, थलचर का तो इन्होंने बोला नहीं है, और पानी की गंदगी को दूर करने के लिए हैं ये जल। क्योंकि ये जो जीव हैं वो पृथ्वी की गंदगी को दूर करने के लिए और जल की गंदगी को दूर करने के लिए हैं। यहाँ पे दूर करने के लिए अपहारण, अपहारण प्राणिन, मिल रहा है ना। कौन सा प्रत्यय हो सकता है बताओ? अपहारिण, विद्यार्थिन,
विद्यार्थिन इन हाँ, इन प्रत्यय है ना, इन प्रत्यय है, और इन प्रत्यय ज्यादातर पुल्लिंग में ही आता है, और यदि स्त्रीलिंग बनाना होता है तो उसमें गी प्रत्यय भी जोड़ते हैं इसमें, तब बनता है। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवती इत्यस्य नास्ति संशय। प्रकृति रक्षा से ही, यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, प्रकृति का बचाव करेंगे, संरक्षण करेंगे, तभी संसार की रक्षा संभव है, इसमें यहाँ कोई संदेह नहीं है। इत्यत्र नास्ति संशयः। संशयः का समानार्थी संदेह, संदेह शब्द भी संस्कृत का ही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? लिख लिए हो? लिख लो, यस मैम। लिख लो। कुत्ते, सुअर, सर्प। आपने पहले वाला अनुवाद लिखा? क्यों? देखो, कॉपी सबको कंप्लीट करनी है, क्योंकि कॉपी के नंबर हैं, आपको पता है ना। जब अभी आपके स्कूल खुलने वाले हैं तो आपको किसी ना किसी दिन आकर के कॉपी सबमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है? कब? 15 से खुल रहे हैं ना, आपको मालूम है ना। मैम रोज आना पड़ेगा? रोज? अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ, है ना, कभी तो आना पड़ेगा, ये तो बोलो, ठीक है ना। यस मैम। कुत्ते, सुअर, सर्प, नेवला आदि पृथ्वी पर विचरण करने वाले, मछलियां, कछुए, मगर आदि, आदि के लिए शब्द है ये, जल में विचरण करने वाले सभी की रक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वे जीव, है ना, थल पर जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए, और जल में जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए हैं, या दूर करने वाले हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार, लोक रक्षा मतलब संसार की रक्षा संभव है, इसमें यहाँ कोई संदेह नहीं है। अब बताओ, जल चराश्च कौन सी संधि है? संयुजा, संयुजा बता तू। सत्व संधि। सत्व संधि, गुड, है ना। और कौन सी है सत्व संधि, ढूंढो। और कौन सी है? अपरिहारणश्च। हाँ, अपहारणश्च, वेरी गुड, ठीक। अब प्रकृति रक्षया में प्रश्नवाची पद क्या बनेगा यहाँ? किमर्थम? नहीं, प्रकृति रक्षा कया? ही। कया? कया, ठीक है, कया? हाँ, गुड। और लोक रक्षा के लिए क्या बनेगा? देखो, आपने आज प्रश्न निर्माण का दिया है, आप प्रश्न निर्माण में नहीं बोली तो फिर कैसे किया होगा, सोचो। रामा बताओ, लोक रक्षा के लिए का, ठीक है। और जलमलानाम, हितेंद्र बताओ, हितेंद्र, हितेंद्र आया है क्या? आया है, आया है हितेंद्र। यस मैम। हाँ बोलो। जलमलानाम, जल की गंदगी को दूर करने के लिए, किसके लिए? कौन सी संधि में आएगा? उसमें कौन सी, इसमें विभक्ति में? प्रणव आप बताओ, प्रणव। मैम षष्ठी। षष्ठी, वेरी गुड, बोलो। वचनम, वचन, उसके अनुसार ही बोलो, लिंग वचन के अनुसार मैंने आपको बताया ना। क्या आएगा? एक वचन। एक वचन है। गंदगी तो बहुत मात्रा में होती है ना बेटा। मैम बहुवचन। बहुवचन। हाँ, तो क्या शब्द है? षष्ठी का एक वचन क्या है, उसको पढ़ो। ठीक है, एक वचन स्यो आनाम। हाँ हाँ, तो बोलो। कस्य क्या? कयो। कयो क्यों आएगा?
कस्य कयो का नाम केसाम, का नाम नहीं होता ना, केसाम केसाम। सर्वेसाम। जितेंद्र फिर से दोहराओ, है ना, जो मैम चीज केशम। सीखी है उसको भूलना नहीं है। का नाम तो कुछ होता ही नहीं है, अनाम, ये तो आप साउंड, ये तो जान रहे हो कि विभक्ति ये लगती है, लेकिन उसका प्रश्न क्या बनेगा वो भी सीखो। अच्छा, अपहारिणः, इसके लिए बताओ। नलिन, नलिन दूर करने वाले, दूर करने वाले हैं, क्या आएगा? के के। अच्छा, अब ये अब दूर करने वाले हैं कौन है, ठीक है, के आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कीदृशः भी लगा सकते हैं, कैसे हैं, दूर करने वाले हैं। अभी तो जल जीवों, जल जो जल जीव हैं उन्हीं का ही वो आया है ना, विशेषण ही तो है ना ये, बस एक तरह से। और यहाँ पे के भी सही है, गलत नहीं है। जलचराश के लिए, जलचरहा के लिए क्या आएगा? जलचरहा, गुणिका, यशिका, यशिक, मैम कहा, कहा नहीं, कहा नहीं, कीदृशः नहीं। जल में विचरण करने वाले, अभी जो बोला था ना, दूर करने वाले के लिए तुमने के बोला, तो इसके लिए के। बोलो, ठीक है। ये आएगा कीदृशः, इसके लिए आ जाएगा रक्षणीयः, रक्षणीयः के लिए कीदृशः आएगा, ठीक है, क्योंकि कैसे हैं, रक्षा किए जाने योग्य हैं, इसके लिए आ जाएगा। यदि हम इस पे अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पे हम कीदृशः कर देंगे, क्योंकि ये इस शब्द को हम आगे लाएंगे तो रक्षणीयः, जलचरः, रक्षा किए जाने योग्य, जल में विचरण करने वाले जीव, ठीक है। चलो हम आगे का अभ्यास करते हैं। ये इसमें समानार्थी दिए हुए हैं, आप पढ़ना इसको, ये ऐसे ही नहीं दिए हैं, है ना, इसका मीनिंग पढ़ना जरूरी है। देखो आपको 4 भाषाओं में दिया गया है, यहाँ पर समझ रहे हैं ना आप, इसको पढ़ना जरूरी है। यही है ना, जैसे डिक्शनरी के शब्द क्यों पढ़ते हैं? अच्छा बता, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, मानव कहाँ सुरक्षित रहता है, बताओ। पर्यावरण, हाँ, पर्यावरणे, है ना, पर्यावरण में, ठीक है। और कोई बता रहा है? और किसी को बताना है क्या? मैम अपने घर में। अच्छा, तो तू कोरोना में सुरक्षित है घर में, तो ठीक है, कोरोना वाला क्वेश्चन थोड़ी है, तो इसका मतलब तू कहीं निकलेगा ही नहीं, पर्यावरण में आएगा, ठीक है। घर में तो कोरोना के कारण तुम सुरक्षित हो, समझ में आ रहा है ऋषभ? तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, पर कोरोना के समय में घर में सुरक्षित है। अब हमें घर से बाहर तो निकलना ही होगा ना, अब जैसे स्कूल खुल रहे हैं तो स्कूल में आना ही होगा, तो हमें अपनी सेफ्टी खुद से रखनी है, समझ में आ रहा है ना। मान लो ये वायरस ना होता, आप बाहर होते, तो क्या अपनी सेफ्टी खुद से नहीं रखोगे? क्या ये दूसरे की जिम्मेदारी थोड़ी है, आपको खुद से भी तो उस बात का पालन करना है। जैसे आप कहीं उसमें ट्रांसपोर्ट में या कहीं जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, है ना, या साइकिल से आते हैं या कहीं खेलते हैं, तो अपना बचाव हमें खुद ही करना है, ठीक है। सुरक्षित, हाँ, सुरक्षित पर्यावरणम यहाँ दिया हुआ भी है, आंसर भी देख लो इधर ऋषभ, दूसरे क्वेश्चन में आंसर साफ दिखाई दे रहा है। सुरक्षितम यहाँ दिया है, सुरक्षित पर्यावरणम दिया है ना। अब सुरक्षित पर्यावरण कहाँ उपलब्ध था? वने, कहाँ उपलब्ध होता है? वने, वने, ठीक, ठीक, वेरी गुड, वन में सुरक्षित होता है, ठीक है, वने। किसी को और कोई आंसर देना है क्या?
कोई और कुछ आंसर देना चाह रहा है क्या? किसी किसी के उसमें माइंड में आ रहा है, बुद्धि में? वैसे तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है 1 में, है ना? प्रणव, रामा, रामा, यस मैम। थर्ड बोलो। आर्ष वचनम किमस्ति? आया था ना पाठ में? धर्मो रक्षति रक्षितः। हाँ, धर्मो रक्षति रक्षितः, एतत् आर्ष वचनम अस्ति। ठीक है, आर्ष वचनम क्या है? अच्छा, अब इसमें एक पदेन है, तो एक पदेन में हमें जो कोई कोटेशन होता है तो हमें वो पूरा ही लिख देना चाहिए इन्वर्टेड कॉमा डाल के, वो एक पदेन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है? यस मैम। और नहीं तो आप धर्मम भी ले सकते हो, आर्ष वचनम धर्मम अस्ति, और आप कोटेशन लिखोगे तो सबसे अच्छा है क्योंकि वो पूरा वचन है। अब हरीश, आप बताओ चतुर्थ। पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति विषय प्रतिपादितवन्तः। किसका अंग? अभी आपने यहीं से स्टार्ट किया था आज पढ़ना। हम धर्मस्य। धर्म से नहीं, धर्म सिद्धे है ना? धर्म सिद्धे अंग, ठीक है? धर्म सिद्धि का अंग है। मैम लेकिन कस्य है तो षष्ठी विभक्ति लगेगी। अच्छा, हाँ, धर्म है, ठीक है। लेकिन धर्म सिद्धे में भी तो लग रहा है षष्ठी। हाँ, उसमें भी आता है। अच्छा, इसमें कुछ गलत, उसमें अलग दिया था, यहाँ पे अलग दिया है ना, उससे आगे में भी होगा। वो सही कह रही है, ये लिखा है यहाँ पे, है ये दिया है धर्मस्य। ठीक है, धर्मस्य आ जाएगा, और आर्ष वचन ये गया धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे सृष्टि ने बोल दिया सृष्टि। आयुषी बोलेगी। आयुषी, लोक रक्षा कया संभवती? ये भी आपने पढ़ा था आज। सबसे हम प्रकृति। हाँ, प्रकृत्या, प्रकृति रक्षया, है ना? प्रकृति रक्षया शब्द आया था। ऋषभ समझ रहा है? ऋषभ, यस मैम। हाँ, ये लिखा है ना, देखो कर्सर, प्रकृति रक्षया। ठीक है, प्रकृति रक्षया एवं लोक रक्षा संभवती, इसको आप लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। इस तरह से चुनना आना चाहिए। ठीक है, फिर अजात शिशु कुत सुरक्षित तिष्ठति। अजात शिशु जो है, अजन्मा शिशु जो है, जिसने अभी जन्म नहीं लिया है, वो कहाँ सुरक्षित है? कहाँ सुरक्षित रहता है? आपने पढ़ा था, यदि पुस्तक है तो उसमें देखो। संयुजा, बताओ बेटा, कहाँ सुरक्षित? यस मैम। हाँ, मातृगर्भे। ठीक, गुड, मातृगर्भे, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगला, प्रकृति के साम संरक्षणाय यतते, किसके संरक्षण के लिए प्रयत्न करती है? देखो बुक में देख के बताओ। हम सर्वेशाम। सर्वेशाम, मैम
हाँ बच्चों, ये मेरा इधर नेटवर्क पुअर हो गया, तो हम कुछ, मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय प्रयतते यतते। तो आपने अभी सर्वेशाम बोला था, प्राणी नाम आएगा इसके लिए, ठीक है। अभी सर्वेशाम संस्कृत प्राणी नाम नहीं लिख सकते? सर्वेशाम में मतलब क्या है, स्पष्ट नहीं हो रहा है ना आंसर कि नहीं किसके मैम, लिए कहना मतलब चाहते हो? सर्वेशाम प्राणी नाम। नहीं, फिर दो शब्द हो जाएंगे, सर्वेशाम। दो शब्द हो जाएंगे, एक पद इन में करना है हमको, ठीक है। सर्वेशाम करोगे तो मान लो 1 नंबर का है तो पूरा नंबर तो नहीं कटेगा, आधा नंबर मिल जाएगा। यदि आप प्राणी नाम करेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप कॉपी में कर लेना, ठीक है। आपको बता दिया मैंने पहले ही। ये प्रश्न, ये पूर्ण वाक्य में लिखना है, इसे आप अच्छे से कर सकते हैं सभी पुस्तक के द्वारा, यस मैम। है ना, सभी कर सकते हैं ना। एक पदेन हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम प्रश्न निर्माण पर आ जाते हैं। इसको सारे बच्चे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास में बुक है और उसमें आप ढूंढना और करना, सभी कर लेंगे ना? किसी को कोई डाउट है क्या? यस मैम। ऋषभ क्या कहना चाह रहा है? हम कर लूंगा। कर लेगा ना? हाँ ठीक है। हाँ हरीश, तुम क्या कह रहे हो? हरीश, मैम नेटवर्क कम होगा। हरीश तक आवाज, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। मैम मेरी बुक में अलग क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छा, मैम। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, बताओ। मैम जो अभी हम कर रहे थे ना, प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, हाँ हम जो हाँ पहले क्वेश्चन कर रहे थे अभ्यास का, हाँ हाँ हाँ। मैम उसमें सारे क्वेश्चन अलग है मैम, 6 के 6 है। अच्छा सुनो सुनो, ये एक पदेन आप पुरानी अभी बुक में ना, CBSE की साइट से पुरानी किया बुक था। में शायद एक पदेन नहीं होगा। मैम उसमें अलग है पुरानी वाली में। हाँ हाँ ठीक है, आपकी बुक में जो है वो मैम करो, अभी मैम ये जो CBSE की साइट है सुन लो, हाँ उसमें भी देख लेना, और नहीं तो आपके पास जो उपलब्ध है उसी को कर लीजिए, ठीक है। यस मैम। हाँ, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना मटेरियल आपके पास में है उसी में से कर लीजिए। यस मैम। यस मैम। हाँ, प्रकृति है प्रमुख तत्वानी कानी संति, ये आपके में होगा, है ना? ये तो है ना क्वेश्चन? मैम ये मेरे में है। अच्छा अच्छा, ओके। मैम पहला क्वेश्चन है ये। हम्म, मैम पहला क्वेश्चन। हाँ हाँ, ये है ना पहला क्वेश्चन है, ठीक। हाँ तो ये आपकी जो बुक है ना, ये क्या है, न्यू एडिशन है, तो ठीक है, हमने उसको डिस्कस तो कर ही लिया है। इसको एक पद को छोड़ दो, आपकी में नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो जो है आपकी में उस आप उसको करना। तो प्रमुख तत्व बताए ही थे, भेज देना ना। यस मैम। तो आप ऐसा करो ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, मैम आप फोटो सेंड कर देना ग्रुप पे। यस मैम। अच्छा, मैंने दीक्षा में खोला है, शायद मेरे पास भी जो बुक है ना उसमें भी सेकंड से ही है ना? इसको आप ले, इसको फोटो खींच लो, ये है ना, ये लिखा हुआ है, इतने ही क्वेश्चन कर लेना भले, ये 5 क्वेश्चन है, आर्ट्स वचन से 2 ऊपर दिए हैं। मेरी मोबाइल से क्या है, पिक्चर, मैम आपको स्क्रीन प्रेजेंट करने की मैम। अरे हाँ 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 हाँ, ओके ओके, हाँ इसमें क्या भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तो ये आप कर ही लेंगे। फिर इसके बाद में प्रश्न निर्माण है, वो आपने आज बताया ही था। वन वृक्षाह के लिए क्या आएगा? के, ठीक है। निर्विवेकम कैसे काटते हैं, क्या आएगा? नहीं, विशेषण नहीं है ना, कथम। कथम, नहीं किसके लिए नहीं है, कथम,
Yes, कथम आएगा। निर्विवेकम माने कथम ही हुआ। निर्दयता से काटते हैं, बिना सोचे समझे काटते हैं। ठीक है। और वृक्ष कर्तनात् में क्या आएगा? कस्मात कस्मात्। शुद्ध वायु हो, कीदृश कहा कह। प्रकृति ही, हाँ मैम कीदृश हुआ। क्या? का हाँ का आएगा। का जीवन सुखम किम किम, वेरी गुड। अजासुषो कह कह। मातृगर्भे, आप अभी कर चुके थे ऊपर। या फिर कस्मिन कस्मिन कस्मिन, किसमें, और कुत्र भी कर सकते हैं हम, है ना। आ सकता है ना। हाँ कुत्र भी आ सकता है। पर्यावरण रक्षणम, यशिका बोल रही है कि नहीं? यशिका हितेंद्र, हाँ। किमर्थम? पर्यावरण रक्षणम में क्या आएगा? हाँ? किमर्थम पर्यावरण रक्षणम किम आएगा, किम आएगा, किम, कम नहीं। धर्मस्य, कस्य हाँ कस्य। ठीक है। हाँ, और अंगम, अंगम, अंगम में भी किम आएगा। किम हाँ वो किम आएगा, ठीक। अब ये आप कर सकते हैं, इसको देख करके अपनी बुक में कर लेना इसी को। ये एक एग्जाम्पल दिया है, उसको आप आराम से कर सकते हैं। कर सकते हैं ना सभी, यस मैम। है ना। एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप अब आप इसमें पूछ सकते हो कि निशा में, निशाचर आप जानते हैं राक्षसों को बोलते हैं। कभी कभी हम लोग रात में कुछ काम कर रहे होते हैं तो हमारे घर में भी बोल देते हैं निशाचर हो क्या, बोलते हैं ना। यस मैम। हाँ, और व्योमचरः वही होता है, मैंने जो आपको बोला। व्योमचरः मीन्स खेचर। पहले शब्द में इसमें सप्तमी व्यक्ति प्रयुक्त हुई है, और ये क्रिया है, और ये एक तरह का समास है। इसको बोलते हैं उपपद विभक्ति तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका नाम है उपपद। मैम गिरोचरण की यानी कि जो पहाड़ पे चढ़ता है। हाँ, जो पहाड़ पे गिरचर बोलते हैं, और भूमिचर तो हम सभी भूमिचर ही हैं। ठीक है। हाँ, स्थलचर भी जिसे बोला गया है, हम लोग भूमिचर है ना। और प्राणियों के लिए आता है स्थलचर, थलचर। अच्छा, ये अपेयम, न पीने योग्य, मैम हम भी तो है ना, इसमें यही बताया है। हाँ, जो न पीने योग्य, इसको नंज तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के ये वो हैं विग्रह। आपको अभी हम समास नहीं पढ़ा रहे हैं, बस आपको तो इसको समस्त पद बनाओ, न पूर्ण अपूर्ण। ठीक है। यहाँ पे सभी व्यंजन से शुरू हुए न के बाद, तो इसलिए अ लगेगा। यदि यहाँ पे मान लो उचित, न उचितम, तो क्या बनता? न उचित, न उचितम, अनुचितम, अन लग जाता। उचितम। ठीक है। जैसे यहाँ पे अ लगा है, यदि यहाँ पे व्यंजन उससे स्वर से शुरू होता तो अन लग जाता समस्त पद बनाने में। जैसे न उपस्थितः, आपको कई बार बताया है पहले भी, तो अनुपस्थितः, स्वर लगने से अन लगेगा, और उसमें आप स्वर लगा दीजिए, अनुपस्थितः, अनुचितः। ठीक है। यस मैम। अनाचारः, अन लग जाता है। और ये भी आप अच्छे से बना सकते हैं। देखो क्या बनेगा, प्र प्लस गम प्लस कृतिन, प्रगति ही वेरी गुड। और दृष्ट प्लस कृतिन, दृष्टि दृष्टि। दृष्टि हाँ, फिर ये तो वही है, गति आ जाएगा। मन प्लस कृतिन, ती शेष रहता है। मति मतिम मति, 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 है ना। ईशे। मति, मति भी कर दोगे तो गलत नहीं है, कि मति का रूप आया है ये। यस मैम। हाँ, इकारांत रूप है, स्त्रीलिंग है। सम प्लस कृतिन, उसका क्या बनेगा? शांति। कैसे? सम प्लस कृतिन में शांति बनता है ना। शांता मैंने आपको पढ़ाया था ना पहेली में, तो शांत प्लस टाप, या सम प्लस कत प्लस टाप। ठीक है, शांति होगा, ये शब्द शांति है।
फिर भी प्लस कितिन, भीति ही, भीति ही, और जन प्लस कितिन, जाति ही, जाति ही, वेरी गुड। और भज प्लस कितिन, भजन भक्ति, भक्ति भक्ति। भक्ति आएगा, हाँ, है ना, भक्ति ही। और नी प्लस कितिन, नीति ही, नीति ही, ठीक है। हाँ, अब ये फिर बाद में कर लेंगे क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया है। आप लोग खुद से करके देखना, ठीक है, कोशिश करना, नहीं तो हम अगली कक्षा में कराएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे क्योंकि अभी एक पार्ट हमारा शेष रह गया है, ठीक है। कौन सा रह गया है बताओ, कौन सा रह गया है? वो कथा, गोदोहनम, गोदोहनम मैम एक बार मैम वो गूगल फॉर्म वाला टॉपिक बता दीजिए। है क्या, समझ में नहीं आया? बुक में तो वांगमनः प्राण स्वरूपम आ रहा है। गूगल फॉर्म कौन बोल रहा है? मैम सृष्टि, क्या बोल रही हो? मैम ये न्यू वाली बुक में तो वांगमनः प्राण स्वरूपम है, जो पाठ जो वो नहीं आ रहा, वो सोम मैंने आपको बताया था ना, जो पाठ हट गए हैं उनको नहीं पढ़ाएंगे, बस उसका अभ्यास कर लेंगे हम, क्योंकि अभ्यास से तो हमारा संस्कृत जो है वो बढ़ता है ना, भाषा की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। उसको नहीं कराएंगे क्योंकि जो आ ही नहीं रहा है, हिंदी अर्थ नहीं कराएंगे उसका, उसका अभ्यास जरूर करा देंगे और प्रश्नोत्तर छोड़ करके, ठीक है। गोदोहनम सोम प्रभा की जगह पर पाठ है, हाँ वो आ रहा है। आपको मैंने बताया भी था कि पिछली बार ये नेहा, जिशा, श्रावणी ये लोग थे, इन्होंने प्ले भी किया था संस्कृत दिवस पर, ठीक है। यस अब लीव शांत पाठ करा दो सृष्टि, फिर लीव कर देते हैं। यस मैम। ओम शांति शांति शांति। साई राम, ठीक है, थैंक यू मैम। कर दो, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू मैम। धन्यवाद। हाँ रील्स बनाना है ना।